कितने लोगों ने सुना है? क्या किया था उसने? जटायु ने माता जानकी को लेके जा रहा था रावण। जटायु यद्यपि ये जानता था कि रावण को मैं जीत नहीं पाऊंगा, उसके बाद भी जटायु ने रावण को पकड़ा और माता जानकी की रक्षा करते करते अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तो एक था जटायु और एक था कामदेव। दोनों ने ही दूसरों के हित के लिए प्राण त्यागे। और बंधुओं, दोनों को ही, दोनों के चरित्र में एक समानता दिखाई देती है कि दोनों को ही भगवान राम ने एक को अपना पिता तुल्य बना दिया और एक को अपना बेटा बना लिया। जटायु को पिता के धाम भेज दिया और कामदेव को श्री कृष्ण ने अपना बेटा बना लिया। इसलिए जितना हो सके बंधुओं, दूसरों की भलाई कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए। भगवान ने यदि बहुत दिया है तो तुम भी थोड़े उदार बन जाइए, दूसरों को सहायता दीजिए, दूसरों का सहयोग कीजिए। काश ये दुनिया ऐसी ही हो जाए, सब एक दूसरे की सहायता में आगे आ जाएं, तो मुझे लगता है कहीं भी वैषम्यता बचेगी नहीं। कोई इसलिए गरीब है कि किसी ने बहुत इकट्ठा कर लिया है, ध्यान दे के सुनना। कोई इसलिए गरीब है कि किसी ने बहुत जमा कर लिया है, बहुत तिजोरी में भर लिया है, इसलिए सामने वाला गरीब है। ये असमानता का भाव संचय का ही प्रतिपरिणाम है। जिस दिन संचय से ऊपर उठ करके हम आम जनमानस के सहयोग में उतरेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत से गरीबी निश्चित तौर पर दूर होगी। हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे की सहायता करें। किसी की बेटी की शादी बिना पैसे के नहीं हो पा रही, उसे आवश्यकता है। ऐसे भी गरीब हैं बंधुओं, ऐसे भी पिता हैं इस देश में जिनकी बिटिया की शादी मात्र 2 लाख रुपए नहीं है, बेटी घर में बैठी है। धिक्कार है ऐसे समाज को, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो एक कन्या के बाप से कन्या के अलावा कुछ मांगते हैं। कोई अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है, ये क्या कम है? कोई अपने हृदय का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा है, ये क्या कम है? मात्र कुछ पैसे के चलते कितने गरीबों की बेटियां। बंधुओं, ऐसे पिता मेरे से आकर के मिलते हैं धनाभाव में, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। एक तो मुझसे कहता था, महाराज एक लड़का देखा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन गाड़ी मांगता है। मैंने कहा कभी मत करियो, वहां कभी शादी मत करियो अपनी छोरी की। तेने वहां शादी करी तो तेरी बेटी कभी खुशहाल न रह पाएगी, क्योंकि जो भिखारी हैं वो जीवन में कभी अमीर नहीं हुआ करते, वो जीवन में कभी बड़े नहीं हुआ करते। बड़े तो वही बनते हैं जिनकी मानसिकता बड़ी है। बड़े तो वही होते हैं जिनकी बुद्धि का स्तर बड़ा हो गया। अरे क्या मांगना, मांगेंगे तो बांके बिहारी से ही मांगेंगे, तुमसे क्या मांगना? जो तुमको दे सकता है क्या वो मुझे नहीं दे सकता? उसी से मांगेंगे, किसी और से क्यों हाथ फैलाएं? बंधुओं, भगवान ने यदि आपको बहुत दे रखा है तो प्लीज सहायता कीजिए, दूसरों को दीजिए। तुम थोड़ा थोड़ा भी सहायता कर दोगे तो किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार आ जाएगा। खैर, परहित की भावना से जो ओतप्रोत हो जाते हैं, श्री कृष्ण के अत्यंत सन्निकट पहुंच जाते हैं।